हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का ड्रामा हमारे फेवरेट हीरो की एक बेहद दिलचस्प और रोमांटिक कहानी लेकर आया है। इस कहानी में हमारी हीरोइन बाहर से बहुत मासूम और इनोसेंट दिखती है। उसे अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे हर मुश्किल से बचा सके, उसका ख्याल रखे और उसे सुरक्षित महसूस कराए। इसी वजह से वह हीरो को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि हीरो तो पहले से ही उस पर पूरी तरह फिदा था। रोमांस, इमोशंस और मजेदार ट्विस्ट से भरी यह कहानी आपको शुरू से आखिर तक जरूर पसंद आएगी। आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि फीमेल लीड सुयान एक पार्टी में मौजूद होती है। तभी उसकी माँ उसे कॉल करके एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है। ये सुनकर सुयान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी माँ से झगड़ते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसे सिर्फ एक सामान की तरह ट्रीट किया है, कभी बेटी समझकर प्यार नहीं किया। लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई हैं। वह अपनी ही बेटी को फायदे के लिए 60 साल के आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रही है। सुयान साफ शब्दों में कह देती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी और गुस्से में कॉल काट देती है। सुयान की जिंदगी शुरू से आसान नहीं रही थी। सिर्फ लड़की होने की वजह से उसके परिवार में किसी ने उसे कभी अपनापन नहीं दिया। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और बचपन से ही उसने बहुत संघर्ष देखा था। आज वह जो कुछ भी है अपनी मेहनत और हिम्मत की वजह से है। वह एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी और अपनी पहचान खुद बनाई थी। उसी पार्टी में एंट्री होती है मिस्टर लू की। वह एक बेहद अमीर और खानदानी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी जिंदगी हमेशा नियमों और कंट्रोल में बीती थी। उसने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और न ही कभी किसी रिलेशनशिप में रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुयान पर पड़ती है वह उसे देखते ही खो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में अचानक कोई रंग भर गया हो, मानो सुयान उसकी दुनिया की पहली रंगीन रोशनी बनकर आई हो। मिस्टर लू सुयान के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन सुयान बिना कोई दिलचस्पी दिखाए वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर मिस्टर लू खुद भी हैरान था। उसे पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगता है कि शायद यही पहली नजर का प्यार होता है। सुयान को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सी चाहत जाग चुकी थी। वह उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन सालों से खुद को कंट्रोल में रखने वाला मिस्टर लू अपनी भावनाओं को जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सुयान अपने दोस्तों की पार्टी में पहुंचती है जहां मिस्टर लू भी मौजूद था। दरअसल उसके दोस्त और मिस्टर लू कॉमन फ्रेंड्स थे। जैसे ही सुयान वहां आती है उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वह आज पूरे 15 मिनट लेट है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सभी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वह कहाँ रह गई थी। उधर मिस्टर लू अभी भी सुयान के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी अचानक सुयान वहां आ जाती है। उसी वक्त एक वेटर गलती से उससे टकरा जाता है और सुयान गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू तुरंत उसे संभाल लेता है। सुयान उसे थैंक यू बोलती है और फिर अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए कहती है कि आने में थोड़ी देर हो गई। वह मजाक में कहती है कि लेट आने की सजा के तौर पर वह एक्स्ट्रा ड्रिंक कर लेगी, लेकिन तभी मिस्टर लू उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी जगह ड्रिंक वह पी लेगा, सुयान को पीने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह खुद ड्रिंक खत्म कर देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर लू ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा किया था। इसके बाद दोनों पहली बार एक दूसरे से फॉर्मली इंट्रोड्यूस होते हैं। हालांकि दोनों पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन मिस्टर लू की नजरें लगातार सुयान पर ही टिकी रहती हैं। वह उसके अंदर जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। थोड़ी देर बाद वह सुयान से कहता है कि वह अब रेस्ट करने जा रहा है और अगर कोई उसे ड्रिंक ऑफर करे तो मना कर देना। फिर जानबूझकर अपने दोस्त से ऊंची आवाज में कहता है कि उसकी चीजें रूम नंबर 7 में पहुंचा दी जाएं। सुयान तुरंत समझ जाती है कि मिस्टर लू उसे जानबूझकर इशारा दे रहा है। तभी सुयान के फोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है। वह मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी दर्द भरी यादें घूमने लगती हैं। कैसे बचपन से उसे सिर्फ ताने मिले, कभी प्यार नहीं मिला और हमेशा उसे एक बोझ समझा गया। उन सब बातों को याद करके सुयान के अंदर का दर्द फिर से जाग उठता है। वह मन ही मन सोचती है कि अब बहुत हो चुका, अब वह सिर्फ अपने लिए जीगी और किसी के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। उसी समय उसकी नजर मिस्टर लू पर जाती है। वह समझ जाती है कि अगर कोई इंसान उसकी माँ और परिवार से उसे बचा सकता है तो वो यही आदमी है। मिस्टर लू अमीर भी था, पावरफुल भी और ऊपर से बेहद हैंडसम। सुयान उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वह मिस्टर लू की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी माँ से पीछा छुड़ाएगी। वह नशे में होने की एक्टिंग करते हुए जानबूझकर मिस्टर लू के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही मिस्टर लू दरवाजा खोलता है सुयान सीधे उसके ऊपर गिर पड़ती है और नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मिस्टर लू उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। सुयान शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए कहती है, ओह सॉरी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। असल में वह पूरी तरह होश में थी।
लेकिन जानबूझकर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। मिस्टर लू उसे संभालते हुए कमरे के अंदर ले जाता है। वह उसके लिए हनी वाटर बनाता है ताकि उसका नशा उतर जाए, लेकिन सुयान मुंह बनाकर कहती है कि उसे हनी वाटर नहीं पीना। उसकी हरकतें देखकर मिस्टर लू खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है। पहली बार उसके अंदर की सारी कंट्रोल की दीवारें टूट रही थीं। दूसरी तरफ सुयान भी यही चाहती थी। वह किसी भी तरह मिस्टर लू के करीब आना चाहती थी ताकि आगे चलकर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहकर उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मिस्टर लू आखिरी वक्त पर खुद को रोक लेता है। वह ऐसा इंसान नहीं था जो किसी लड़की की कमजोरी का फायदा उठाए, खासकर तब जब सामने वाला नशे में हो। इसलिए वह सुयान को होश में लाने के लिए फिर से हनी वाटर ऑफर करता है। सुयान उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम खुद सर्व क्यों नहीं करते? वैसे भी तुम मेरा फर्स्ट किस ले चुके हो, अब सर्विस भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर लू हल्का सा मुस्कुराता है और अपने हाथों से उसे हनी वाटर पिलाता है। फिर वह कहता है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वह आज रात यहीं रुक जाए। सुयान भी उसकी बात मान जाती है और उसके बेड पर लेटकर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू खुद कमरे से बाहर टेरेस पर चला जाता है। वह दूर खड़े होकर सिर्फ सुयान को सोते हुए देखता रहता है। वह खुद को लगातार कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वह कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिसका उसे बाद में पछतावा हो। अगली सुबह जब सुयान की आंख खुलती है तो मिस्टर लू वहाँ नहीं होता। उसे सिर्फ एक छोटा सा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह एक ऑपरेशन के लिए अस्पताल निकल गया है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर लू सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक मशहूर डॉक्टर भी है। कुछ देर बाद मिस्टर लू का सेक्रेटरी वहां पहुंचता है। उसके हाथों में कई महंगी घड़ियां होती हैं। वह सुयान से कहता है कि कल रात उसने मिस्टर लू की घड़ी की तारीफ की थी, इसलिए सर ने ये सारी वॉचेस उसके लिए भेजी है। लेकिन सुयान उन महंगी घड़ियों को लेने से मना कर देती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुँचती है उसकी माँ अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है। क्योंकि सुयान ने शादी से मना कर दिया था, इसलिए उसकी माँ उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहती थी। वे लोग सुयान को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तभी सही समय पर उसकी असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाती है। वह गुस्से में उन लोगों से कहती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। पुलिस का नाम सुनते ही वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुयान को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अभी भी सुयान के बारे में सोच रहा था। वह उसकी आईडी तक चेक कर चुका था और उसके बारे में सब जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि मॉडल सुयान आज उसी अस्पताल में एडमिट हुई है। ये सुनते ही मिस्टर लू बिना देर किए सब कुछ छोड़कर सीधे उसे देखने पहुंच जाता है। वह दूसरे डॉक्टरों से कहता है कि सुयान का केस अब वह खुद संभालेगा। सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और मिस्टर लू अकेले उसका चेकअप करने लगता है। वह पूरी सावधानी से उसकी हालत चेक कर रहा था। तभी वह उसकी असिस्टेंट से कहता है कि उसका टॉप थोड़ा ऊपर करे ताकि वह ठीक से जांच कर सके। उसी दौरान उसकी नजर सुयान के पेट पर बने एक छोटे से मछली के टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही मिस्टर लू अचानक कुछ सोच में पड़ जाता है, जैसे उस निशान का उसके अतीत से कोई गहरा रिश्ता हो। मिस्टर लू की नजर बार बार सुयान के पेट पर बने उस छोटे से मछली वाले टैटू पर जा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसने यह टैटू वहीं क्यों बनवाया होगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और चुपचाप उसका चेकअप पूरा किया। जांच के बाद उसे पता चल गया कि सुयान अब खतरे से बाहर है और अगली सुबह तक उसे पूरी तरह होश आ जाएगा। कमरे से बाहर निकलकर मिस्टर लू अपने दोस्त से बात करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि पिछली रात किसी ने भी सुयान को जबरदस्ती ड्रिंक नहीं करवाई थी। उसने खुद ही जानबूझकर इतनी ड्रिंक की थी। यह सुनते ही मिस्टर लू समझ जाता है कि सुयान शायद उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सच जानने के बाद भी उसका दिल सुयान से दूर नहीं जाना चाहता था। शायद वह उससे इतना प्यार करने लगा था कि उसकी चाल समझ आने के बाद भी वह उसी के साथ रहना चाहता था। अगली सुबह जब सुयान को होश आता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसका अटेंडिंग डॉक्टर कोई और था, लेकिन मिस्टर लू ने खुद उस डॉक्टर को हटाकर उसका केस अपने हाथ में ले लिया। ये सुनकर सुयान थोड़ा चौंक जाती है। वह कहती है कि वह मिस्टर लू को सिर्फ पिछली रात पार्टी में मिली थी, लेकिन अब दोबारा इस हालत में उससे मिलना उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी मिस्टर लू कमरे में उसके चेकअप के लिए आता है। सुयान हल्के गुस्से में उससे पूछती है, मुझे पता चला है कि तुमने मेरा अटेंडिंग डॉक्टर बदल दिया? मिस्टर लू शांत आवाज में कहता है, हाँ, क्योंकि वह छुट्टी पर था। सुयान उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, या फिर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मिस्टर लू हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, ये बात तुम्हें कल रात नहीं लगी जब तुम खुद मेरे कमरे तक चली आई थी? ये सुनते ही सुयान समझ जाती है कि मिस्टर लू सब जान चुका है, इसलिए वह बिना झिझक सच बोल देती है। वह कहती है कि हाँ, उसने जानबूझकर खुद को ड्रंक दिखाया था और खुद ही उसके कमरे तक गई थी, लेकिन फिर भी वह मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसका फायदा नहीं उठाया। फिर वह उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे कल रात मजे तो तुम भी काफी ले रहे थे और तुम मेरा फर्स्ट किस भी ले चुके हो, तो क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? मिस्टर लू उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि सुयान आखिर किस जिम्मेदारी की बात कर रही है। तभी सुयान आगे बढ़कर उसके गले के पास हल्का सा किस कर देती है। वह साफ साफ इशारा दे रही थी
कि उसे मिस्टर लू में दिलचस्पी है, लेकिन मिस्टर लू बाकी लड़कों जैसा नहीं था। अगर वह चाहता तो उसके आसपास लड़कियों की कमी नहीं थी। फिर भी उसने हमेशा खुद को गलत रिश्तों और वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों से दूर रखा था। वह सिर्फ सुयान का साथ नहीं बल्कि उसका सच्चा प्यार चाहता था। दूसरी तरफ सुयान अभी भी एक खेल खेल रही थी। वह मिस्टर लू को अपने करीब तो लाना चाहती थी, लेकिन असली रिश्ते में आने से डरती भी थी। शायद इसी वजह से जब भी मिस्टर लू उसके करीब आने की कोशिश करता, वह खुद पीछे हट जाती थी। शाम को मिस्टर लू अपना काम खत्म करके वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वहाँ एक दूसरी लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुयान थी। वह किसी और लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। इधर अस्पताल में सुयान अपनी बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वह उसे बताती है कि अब वह ठीक है। साथ ही वह अपनी माँ के बारे में भी बात करती है और कहती है कि इस बार वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जैसे ही वीडियो कॉल खत्म होती है, मिस्टर लू वहाँ आ जाता है। अंदर आते ही वह सुयान के करीब पहुंचकर उसे किस करने लगता है। सुयान तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, तुम ड्रंक हो और शायद तुम मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। मैं सुयान हूँ। मिस्टर लू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम सुयान ही हो। असल में वह जान चुका था कि सुयान की माँ की वजह से ही उसकी यह हालत हुई थी, इसलिए वह उसे ऑफर देता है कि वह उसके खाली पड़े फ्लैट में शिफ्ट हो जाए जहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन सुयान तुरंत मना कर देती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और न ही मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में रहने वाली हूँ। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। मिस्टर लू को तुरंत एहसास हो जाता है कि वह शायद थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, इसलिए वह सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सुयान उसे रोक लेती है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू और मेरा ध्यान रखने के लिए भी, खासकर इस बात के लिए कि तुमने मेरी हालत के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया। सुयान उसे अपना बनाना तो चाहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह असली रिश्ते से डर रही थी। शायद इसी वजह से हर बार वह खुद ही पीछे हट जाती थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं। रात में मिस्टर लू अपने घर पहुंचकर उसे मैसेज करता है। वह हर चीज धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था ताकि सुयान उससे घबराए नहीं। अगले दिन सुयान अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही होती है। वह लड़का उसकी मदद कर रहा था क्योंकि अपार्टमेंट उसी का था, लेकिन सुयान एक मशहूर मॉडल थी, इसलिए कुछ पापाराजी वहाँ उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं और इंटरनेट पर उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगते हैं। लोग लिखने लगते हैं कि सुयान का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। जब यह खबर सुयान तक पहुँचती है, तब वह उसी लड़के के साथ डिनर कर रही होती है। वह लड़का उसे समझाते हुए कहता है कि वह जल्द ही ये ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा देगा, लेकिन सुयान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहीं मिस्टर लू ने यह खबर देख तो नहीं ली, कहीं वह भी उसे गलत तो नहीं समझ बैठेगा। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर लू को अब उस वायरल खबर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन सुयान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है वह मिस्टर लू का भी कॉमन फ्रेंड है। जैसे ही मिस्टर लू को पता चलता है कि सुयान उसी लड़के के फ्लैट में शिफ्ट हुई है, वह बिना देर किए सीधे उससे मिलने पहुंच जाता है। हालांकि सुयान अभी पूरी तरह उस फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुई थी, वह अपने पुराने घर से कुछ सामान लेने गई हुई थी। तभी मिस्टर लू वहां आ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह सुयान से उस लड़के के बारे में पूछता है। सुयान उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? मिस्टर लू बिना कुछ छुपाए कह देता है, हाँ मुझे जलन हो रही है। इतना कहकर वह अचानक उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। दोनों का रिश्ता अभी तक साफ नहीं था, लेकिन उनके बीच की फिजिकल केमिस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुयान फिर उसे समझाती है कि उसका उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, वह सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है और अपने पार्टनर की तरह सिर्फ उसकी मदद कर रहा था ताकि वह आसानी से शिफ्ट हो सके। तभी सुयान के पास फ्लैट ऑनर का कॉल आता है। वह कहता है कि फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक वह वहां शिफ्ट नहीं हो पाएगी। यह सुनकर सुयान थोड़ी परेशान हो जाती है और मिस्टर लू को सारी बात बता देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पूरा प्लान खुद मिस्टर लू का ही था। उसने पहले ही अपने दोस्त से कह दिया था कि कोई बहाना बनाकर सुयान को उस फ्लैट में रुकने से रोक दे। कुछ देर सोचने के बाद सुयान खुद ही मिस्टर लू से कहती है, तो क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मिस्टर लू तो अंदर ही अंदर यही चाहता था, इसी वजह से उसने यह सारी प्लानिंग की थी। वह तुरंत हामी भर देता है और सुयान को अपने अपार्टमेंट ले जाता है। घर पहुंचकर वह उसे आराम से समझाता है, डोंट वरी, मेरा अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। वह सुयान को उसका कमरा दिखाता है, उसके लिए स्लीपर्स निकाल कर देता है और फिर खुद अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सुयान कमरे में जाते हुए लगातार उसके बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद जब सुयान कपड़े बदल रही होती है, तभी मिस्टर लू उससे मिलने आ जाता है। सुयान अचानक उसके करीब आती है और उसे किस करके थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसे रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन जैसे ही मिस्टर लू आगे बढ़कर उसे फिर से किस करना चाहता है, सुयान तुरंत उसे रोक देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने खुद कहा था ना कि आज तुम मुझे टच नहीं करोगे, तो अपनी बात पर टिके रहो। बेचारा मिस्टर लू चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। सुयान जितनी ज्यादा फ्लर्ट करती थी, बाद में उतनी ही ज्यादा नर्वस भी हो जाती थी। अगले दिन सुयान अपने मॉडलिंग शूट पर गई हुई थी। उसने अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की, लेकिन असली वजह सिर्फ एक थी। वह चाहती थी कि मिस्टर लू उन तस्वीरों को देखे। उधर मिस्टर लू अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा हुआ था। उसके ग्रैंडफादर उससे कह रहे थे कि उनके एक दोस्त की बेटी
आज एक ज्वेलरी मॉडलिंग शो अटेंड कर रही है, इसलिए उसे वहाँ जाकर उस लड़की से मिलना चाहिए। मिस्टर लू पहले तो मना कर देता है, लेकिन तभी वह सुयान की पोस्ट देखता है और समझ जाता है कि वही शो है जिसमें सुयान भी शामिल होने वाली है, इसलिए वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली नाम की लड़की, जिसका ब्लाइंड डेट जैसा सेटअप मिस्टर लू के साथ किया गया था, वहाँ सबके सामने शो ऑफ कर रही थी। वह सबको बता रही थी कि मिस्टर लू खास उसके लिए आज इस शो में आने वाला है। सुयान को अब तक लगता था कि मिस्टर लू सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड है, लेकिन लिली की बातें सुनकर उसका दिल टूटने लगता है। थोड़ी देर बाद शो शुरू होने वाला होता है। लिली सुयान से कहती है कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, क्योंकि मिस्टर लू को दूसरा कलर ज्यादा पसंद है, लेकिन सुयान साफ मना कर देती है और कहती है कि अब वक्त नहीं है, उन्हें तुरंत स्टेज पर जाना है। दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। लिली अपने पिता के पैसे और स्टेटस का घमंड दिखा रही थी, जबकि सुयान चुपचाप उसे इग्नोर करके अपना शो करने निकल जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसकी नजर मिस्टर लू पर पड़ती है। उसी वक्त लिली भी जाकर उसके पास बैठ जाती है। दूर खड़ी सुयान को ऐसा लगता है कि मिस्टर लू सच में सिर्फ लिली के लिए यहाँ आया है। यही वजह थी कि वह उससे बात तक नहीं करती और सीधे स्टेज पर चली जाती है। शो शुरू होता है। स्टेज पर सुयान मॉडलिंग कर रही थी और सामने बैठा मिस्टर लू सिर्फ उसे देख रहा था। उसकी नजरों में सिर्फ सुयान थी, जबकि सुयान की नजरें भी बार बार उसी पर जाकर रुक रही थीं। शो खत्म होने के बाद मिस्टर लू उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सुयान उससे मिले बिना वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद उसे अपनी असिस्टेंट के साथ एक पार्टी में जाना पड़ता है। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे वहाँ जाना पड़ा। उधर मिस्टर लू लगातार उसे कॉल कर रहा था। आखिरकार सुयान फोन उठाती है। मिस्टर लू पूछता है कि वह कहाँ है, क्योंकि वह उसका इंतजार कर रहा है। सुयान ठंडी आवाज में कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, वह पार्टी के लिए निकल चुकी है। लेकिन मिस्टर लू फिर भी कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा और फ्री होकर उसे कॉल करने को कहता है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। पार्टी में पहुंचते ही सुयान की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से होती है जो उससे शादी करना चाहता था। सुयान अच्छी तरह जानती थी कि वह बेहद घटिया सोच वाला इंसान है, इसलिए वह उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी। पार्टी में बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद थे। अपने काम के लिए सुयान को वहाँ थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। कुछ ही देर में सुयान को तेज नशा होने लगता है। वह खुद को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसी समय जीजी उसकी तस्वीरें क्लिक कर लेती है। जीजी और लिली दोनों ही ऐसी लड़कियां थीं जो मिस्टर लू से शादी करना चाहती थीं। जीजी तो उसकी कजिन सिस्टर भी थी। जैसे ही मिस्टर लू को वह तस्वीरें मिलती हैं, वह बुरी तरह परेशान हो जाता है। बिना देर किए वह तुरंत सुयान को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सुयान वॉशरूम में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर लू लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि शायद उसे ड्रग किया गया है। तभी अचानक मिस्टर लू वहाँ पहुँच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुमने कहा था ना कि फ्री होकर कॉल करोगी। लेकिन सुयान उसे खुद को छूने नहीं देती। तभी मिस्टर लू आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। सुयान गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो लिली के साथ आए थे ना, फिर उसी के साथ रहो। क्या तुम एक साथ दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? मिस्टर लू तुरंत उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं यहाँ लिली के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। सुयान इस वक्त पूरी तरह नशे में थी और उसे लग रहा था कि मिस्टर लू सिर्फ बातें बना रहा है। आखिर पूरे फैशन शो के दौरान वह लिली के साथ ही बैठा हुआ था, इसलिए उसके मन में जलन, गुस्सा और उलझन सब एक साथ चल रहे थे। मिस्टर लू धीरे धीरे उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वह उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अभी बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें दोबारा उस पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर चली जाओ, मेरा गार्ड तुम्हें सुरक्षित छोड़ देगा। इसके बाद उसका गार्ड सुयान को घर लेकर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर लू अब अपने असली रूप में वापस लौट चुका था। वह गुस्से में सीधा उसी पार्टी में पहुंचता है। वहाँ मौजूद जितने भी लोगों ने सुयान को गलत नजरों से देखा था या उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मिस्टर लू सबको सबक सिखा देता है, खासकर उस बूढ़े आदमी को जिसने सुयान की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मिस्टर लू उसकी ऐसी हालत करता है कि वह जिंदगी में दोबारा किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के छूने की हिम्मत न करे। इसके बाद मिस्टर लू सबके सामने साफ चेतावनी देता है, सुयान मेरी लड़की है, अगर आगे से किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके बाद मिस्टर लू तुरंत घर वापस लौटता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सुयान खुद को शांत करने के लिए बाथटब में बैठी हुई है। उसकी हालत देखकर वह जल्दी से उसके पास जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। सुयान नशे में उससे लिपटते हुए कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। मिस्टर लू उसे संभालते हुए पूछता है, तुम्हें एंटीडोट चाहिए या मैं? सुयान उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, मुझे तुम चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। माहौल पूरी तरह इमोशनल हो चुका था। कुछ देर बाद सुयान उससे कहती है, सच बताओ, जब से तुमने मुझे पहली बार देखा है तब से तुम सिर्फ मेरे साथ रोमांस ही करना चाहते थे ना? तुम सिर्फ मुझसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे। मिस्टर लू कुछ पल चुप रहता है, फिर वह मान लेता है कि शुरुआत में उसे सच में सुयान की तरफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन
अट्रैक्शन महसूस हुआ था। जब से उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वह उसके करीब आना चाहता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। अब उसकी फीलिंग्स सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं थीं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से शब्दों में समझा नहीं पा रहा था। इसके बाद वह सुयान को कमरे में लेकर जाता है। वह उसके लिए एंटीडोट लेकर आया था ताकि उसकी हालत ठीक हो सके, लेकिन सुयान दवा पीना नहीं चाहती थी। तब मिस्टर लू उसे प्यार से किस करता है और किसी तरह उसे एंटीडोट पिला देता है। फिर वह उसे आराम करने के लिए कहता है। वह धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर लू की मौजूदगी में पहली बार सुयान खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करती है। वह धीरे से उसे गले लगाकर सो जाती है। उसे देखकर मिस्टर लू के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर सुयान ने अपने अतीत में ऐसा क्या झेला है जिसकी वजह से वह अंदर से इतनी टूटी हुई है। अब वह सिर्फ उसे पसंद नहीं करता है। सुयान ने कभी भी अपने अतीत के बारे में मिस्टर लू को बताना जरूरी नहीं समझा था। उसे लगता था कि अगर किसी लड़के को उसके टूटे हुए पास्ट के बारे में पता चल गया तो वह उससे दूर चला जाएगा। आखिर एक दर्द भरे अतीत वाली लड़की के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन मिस्टर लू उसे उसी तरह अपनी बाहों में लिए हुए था जैसे वह उसके सारे दर्द अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। अगली सुबह जब सुयान की आंख खुलती है तब भी मिस्टर लू उसके पास ही मौजूद होता है। रात भर उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। सुयान धीमी आवाज में उसे बताती है कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वह रात में कभी भी उसके कमरे की लाइट बंद न करे। मिस्टर लू बिना एक पल सोचे उससे वादा करता है कि वह हमेशा इसी तरह उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। सुयान उसके चेहरे को देखती रहती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर लू उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है। क्या यह सिर्फ आकर्षण है या फिर उसके दिल में सच में उसके लिए कुछ और भी है। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह जागती है तब उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे काफी ऑकवर्ड महसूस होता है। तभी उसकी असिस्टेंट वहां आ जाती है और उसे बताती है कि पिछली रात पार्टी से मिस्टर लू ही उसे सुरक्षित घर लेकर आया था। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की थी मिस्टर लू ने उन सबको सबक भी सिखाया। सुयान को यह भी पता चलता है कि मिस्टर लू उस फैशन शो में लिली के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए आया था। ये सुनते ही उसे एहसास होता है कि उसने मिस्टर लू को गलत समझ लिया था और बेवजह उस पर गुस्सा निकाला। अब उसे अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है। अपने काम पर निकलते वक्त वह रास्ते में मिस्टर लू को कॉल करती है। फोन उठते ही वह उसे पिछली रात मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे गलत समझने के लिए सॉरी भी कहती है, लेकिन मिस्टर लू बिल्कुल शांत था। वह सुयान को पूरा वक्त देना चाहता था। सुयान उससे पूछती है, तुमने लिली को सबके सामने डांट दिया, उन लोगों से लड़ाई भी की, इससे तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी। मिस्टर लू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सुयान पहली बार अंदर से थोड़ा सुरक्षित महसूस करती है। फोन कट करने के बाद मिस्टर लू अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसी दौरान उसे सुयान के अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिन्हें सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि जब सुयान सिर्फ 7 साल की थी तब उसके घर में आग लग गई थी। उसी हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ दर्द, अकेलापन और संघर्ष ही देखा था। ये सब जानकर मिस्टर लू अंदर तक टूट जाता है। अब उसे समझ आने लगा था कि सुयान हर वक्त इतनी डरी हुई और टूट चुकी क्यों रहती है। दूसरी तरफ सुयान वापस अपने शूट पर लौट जाती है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। पहले जहां लोग उसे सिर्फ एक मॉडल समझकर ट्रीट करते थे, अब वही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उसके साथ ज्यादा सम्मान से पेश आने लगे थे। साफ दिख रहा था कि मिस्टर लू का नाम अब उसके पीछे खड़ा था। सुयान अपने अगले शो के लिए तैयार हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिली अभी भी लोगों के सामने दिखावा करने में लगी हुई थी। वह सबको यही कह रही थी कि मिस्टर लू सिर्फ सुयान के साथ टाइम पास कर रहा है, एक मॉडल से वह कभी प्यार नहीं कर सकता। उसके हिसाब से मिस्टर लू और लिली ही एक परफेक्ट मैच थे। लेकिन तभी अचानक सुयान के लिए एक खूबसूरत फ्लावर बुके आता है। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ने भेजा था। यह देखकर लिली का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अब इंडस्ट्री में हर किसी को समझ आने लगा था कि मिस्टर लू सच में सुयान को कितनी अहमियत देता है। उधर मिस्टर लू का बैकग्राउंड और उसका प्रभाव इतना मजबूत था कि अब कोई भी आसानी से सुयान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच सुयान उससे मिलने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। मिस्टर लू मुस्कुराते हुए सुयान से कहता है, लगता है आज तुम्हें काम से जल्दी छुट्टी मिल गई। सुयान भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब तुमने मुझे खुश करने के लिए इतना बड़ा फ्लावर बुके भेजा है तो तुम्हें एंटरटेन करने के लिए मुझे आना ही था ना। असल में वह मिस्टर लू के लिए अपने हाथों से लंच लेकर आई थी, लेकिन दोनों की हालत ऐसी थी कि उन्हें एक दूसरे को देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। खाना तो बात की बात थी। मिस्टर लू उसे अस्पताल के प्राइवेट लंच रूम में लेकर जाता है। वहाँ दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और रोमांटिक बातें चल ही रही थी कि तभी मिस्टर लू का एक कलीग वहाँ आ जाता है। दरअसल मिस्टर लू ने सुयान का पूरा बॉडी चेकअप कराने का फैसला किया था। उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ ड्रग वाली बात नहीं
बल्कि सुयान के अंदर कहीं कोई गहरी मानसिक परेशानी भी छिपी हुई है, खासकर उसका अंधेरे से डरना। ये बात उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। वह सुयान को प्यार से समझाते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारा नॉर्मल चेकअप करवाना चाहता हूँ। उस आदमी ने तुम्हें ड्रग दिया था ना, इसलिए यह डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। इतना कहकर वह बाहर पेशेंट्स देखने चला जाता है। लेकिन सच तो यह था कि सुयान से ज्यादा बेचैन खुद मिस्टर लू था। वह जल्दी जल्दी अपने पेशेंट्स खत्म करके वापस लौट आता है। कमरे में आते ही वह सबसे पहले सुयान से पूछता है, उसने तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कराया ना? सुयान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम्हारे रहते हुए कोई मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर मिस्टर लू को थोड़ी राहत मिलती है। वह सुयान की रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सुयान भी अब उसके साथ बेहद सुरक्षित और सुकून महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मिस्टर लू हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। कुछ ब्लड टेस्ट बाकी थे, इसलिए मिस्टर लू खुद उसे टेस्ट करवाने लेकर जाता है। जब सुयान को सुई लगने पर दर्द महसूस होता है तो वह तुरंत उसे अपने पास खींचकर हल्के से हग कर लेता है। सुयान की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जो बिना किसी स्वार्थ के उसका इतना ख्याल रख रहा था। टेस्ट खत्म होने के बाद दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। इस बार सुयान ने खुद मिस्टर लू को डिनर पर इनवाइट किया था। डिनर के दौरान मिस्टर लू के पास अचानक एक कॉल आता है। वह थोड़ी देर के लिए साइड में जाकर बात करने लगता है। वहीं उसे सुयान की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि सुयान लंबे समय से सीवियर डिप्रेशन से गुजर रही है। उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं दिया और परिवार वालों ने भी हमेशा उसे बोझ समझा। यह सब सुनकर मिस्टर लू का दिल टूट जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि सुयान अंदर से इतनी टूटी हुई क्यों है। वह वापस उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें मेरे सामने किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, न किसी रूल्स को फॉलो करने की। जैसे तुम कंफर्टेबल महसूस करो वैसे रहो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर सुयान पहली बार सच में खुश महसूस करती है। डिनर के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं कि अचानक सुयान के पैर में मोच आ जाती है। मिस्टर लू बिना एक सेकंड गंवाए उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और खुद उसके पैर पर फर्स्ट एड करने लगता है। सुयान अभी भी उसी के घर पर रह रही थी। फर्स्ट एड करते वक्त वह धीरे से आगे बढ़कर मिस्टर लू को किस करती है, लेकिन मिस्टर लू अब भी खुद को कंट्रोल किए हुए था। वह चाहता था कि जब तक सुयान मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार ना हो जाए तब तक वह उनके रिश्ते को आगे ना बढ़ाए। सुयान को अच्छा लग रहा था कि मिस्टर लू उसकी भावनाओं को समझ रहा है। तभी मिस्टर लू आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह सुयान की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सुयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूटती हुई आवाज में कहती है, मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा पास्ट बहुत खराब रहा है। मेरी माँ और परिवार वालों ने मुझे बहुत दर्द दिया है। इस बार वह मिस्टर लू से कुछ नहीं छुपाती। वह अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देती है। मिस्टर लू उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर धीरे से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा अतीत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मुझे एक मौका देना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। फिर वह हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, और अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं इंतजार करूंगा। कुछ पल रुकने के बाद वह अपनी दिल की बात और खुलकर कहता है, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी लाइफ पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट थी। हर दिन बस हॉस्पिटल और घर, यही रूटीन था। मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन जब से तुम आई हो सब बदल गया है। अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता। हर दिन जल्दी घर आने का मन करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वहाँ मेरा इंतजार कर रही होती हो। मिस्टर लू की बातें सुनने के बाद सुयान पूरी रात उन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। वह बार बार उसकी कही हुई हर बात को याद कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मिस्टर लू का प्यार सच में सच्चा है, क्योंकि इंसान की छोटी छोटी हरकतें ही बता देती हैं कि वह सामने वाले की कितनी परवाह करता है। कुछ देर सोचने के बाद सुयान फैसला करती है कि वह मिस्टर लू को थोड़ा वक्त देकर अपने दिल का जवाब देगी। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास भी होने लगा था कि अब वह खुद को उससे दूर नहीं रख पा रही है। रात में जब सब शांत हो जाता है तब सुयान धीरे धीरे उठकर मिस्टर लू के कमरे की तरफ जाती है। इस बार उसके मन में कोई डर या झिझक नहीं थी। वह पूरी तरह तय कर चुकी थी कि अब वह अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहती। मिस्टर लू उसे अपने कमरे में देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आने की कोशिश करती है मिस्टर लू फिर से खुद को कंट्रोल करने लगता है। वह नहीं चाहता था कि सुयान किसी दबाव में आकर कोई फैसला ले, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन सुयान इस बार उसके पीछे चली जाती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि अब वह मानसिक रूप से तैयार है और वह सच में उसके साथ रहना चाहती है। उस पल के बाद दोनों आखिरकार अपने रिश्ते को एक नया नाम दे देते हैं। सुयान को नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ इतना जानती थी
कि मिस्टर लू के साथ वह पहली बार सच में खुश है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार वही इंसान मिल गया है जिसकी वह हमेशा तलाश कर रही थी। एक ऐसा इंसान जो लॉयल हो, समझदार हो और बिना किसी शर्त के उससे प्यार करे। बातों ही बातों में मिस्टर लू फिर उससे उसके टैटू के बारे में पूछता है। तब सुयान उसे अपने बचपन का सच बताती है। वह कहती है कि जब उसके घर में आग लगी थी तब उसकी स्किन पर कई बर्न मार्क्स आ गए थे। एक मॉडल होने की वजह से वह उन निशानों को दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें छुपाने के लिए वह टैटू बनवाया। उसकी बातें सुनकर मिस्टर लू का दिल और भी भारी हो जाता है। उसी रात मिस्टर लू की माँ का कॉल आता है। बातों बातों में वह उन्हें बता देता है कि फिलहाल वह एक लड़की को डेट करने की कोशिश कर रहा है और उसे दिल से पसंद करता है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब सुयान की नींद खुलती है तो वह मिस्टर लू को अपने पास नहीं पाती। एक पल के लिए उसके मन में डर आ जाता है। उसे लगता है कि कहीं वह भी बाकी लोगों की तरह उसका इस्तेमाल करके तो नहीं चला गया। घबराई हुई सुयान उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। तभी उसे मिस्टर लू की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उसके पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। तभी उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद सुयान उसके लिए फल काटने लगती है। उसी दौरान मिस्टर लू की माँ का वीडियो कॉल आता है, लेकिन इस बार मिस्टर लू जानबूझकर फोन का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देता है ताकि सुयान उनकी बातें सुन सके। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कह रही थी, तो बताओ कौन है वो लड़की, हमें भी तो मिलवाओ, मैं भी देखूं आखिर मेरा बेटा किसे डेट कर रहा है। ये सुनकर सुयान थोड़ी चौंक जरूर जाती है, लेकिन इस बार वह खुद को पीछे नहीं रोकती। वह खुद आगे बढ़कर वीडियो कॉल पर मिस्टर लू की माँ से बात करने लगती है। दोनों की बातचीत उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी जाती है। मिस्टर लू यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार सुयान ने खुले तौर पर खुद को उसकी गर्लफ्रेंड की तरह स्वीकार किया था। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि सुयान इतनी जल्दी उसे अपने दिल में जगह दे देगी। फिलहाल उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाली थीं, इसका अंदाजा उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। मिस्टर लू तो अब यही सोच रहा था कि जब सुयान ने उसे अपने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है तो शायद एक दिन वह शादी के लिए भी मान जाएगी। उसे सुयान के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसके टूटे हुए अतीत को भी अपनाने के लिए तैयार था, बल्कि वह तो बस यही चाहता था कि किसी तरह सुयान अपने पुराने दर्द को भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ सके और बाकी लोगों की तरह खुलकर खुश रह सके। उन दोनों के रिश्ते के अगले कुछ दिन बेहद खूबसूरत और सुकून भरे गुजरते हैं। सुयान अपना काम खत्म करने के बाद अपना ज्यादातर समय अब मिस्टर लू के साथ बिताने लगी थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मिस्टर लू के मन में अब भी एक डर छिपा हुआ था। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि क्या वह सच में सुयान के अंदर के दर्द को भर पाएगा, क्या वह उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल पाएगा जिससे वह सालों से लड़ रही थी। एक रात सुयान को फिर से अंधेरे का डर सताने लगता है। वह तुरंत मिस्टर लू को अपने कमरे में बुला लेती है। मिस्टर लू बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सुला देता है, ताकि सुयान को यह एहसास हो सके कि वह अकेली नहीं है। पूरी रात वह उसे वैसे ही अपने सीने से लगाए रखता है। मिस्टर लू के साथ होने की वजह से सुयान आखिरकार सुकून से सो पाती है। अगले दिन सुयान मिस्टर लू को एक हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ एक छोटी बच्ची उनका इंतजार कर रही थी। सुयान ने मिस्टर लू को पहले बताया था कि वह बच्ची उसके पड़ोसी की बेटी है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए सुयान ने उसे अपनी जिम्मेदारी मानकर अपनाया था। कुछ देर बाद सुयान के पास एक जरूरी कॉल आता है और वह बाहर चली जाती है। इतने में मिस्टर लू और उस बच्ची के बीच काफी प्यारी बॉन्डिंग बन जाती है। बच्ची भी उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। बाहर सुयान अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाए गए केस के सिलसिले में बात कर रही थी। पुलिस स्टेशन से उसे बुलाया गया था। पहले तो वह सोचती है कि इस बारे में मिस्टर लू को कुछ न बताए, क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी मिस्टर लू को यह बात पता चल जाती है। वह बिना एक पल गंवाए उसका साथ देते हुए कहता है, मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे, मैंने कहा था ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बताना। मिस्टर लू के गार्ड सुयान को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहाँ उसकी माँ उस पर दबाव डालने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सुयान की आंखों में सालों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह गुस्से और तकलीफ भरी आवाज में कहती है, और तुम मेरी माँ होकर मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचने जा रही थी। तुमने मुझे किडनैप तक करने की कोशिश की। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी कमाया सब तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, सिर्फ एक सामान की तरह इस्तेमाल किया। अब बहुत हो चुका, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और जो केस मैंने किया है वह मैं वापस नहीं लेने वाली। इतना कहकर वह वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही मिस्टर लू उसे इंतजार करते हुए मिलता है। उसे देखते ही सुयान खुद को रोक नहीं पाती और जाकर उसे गले लगा लेती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मिस्टर लू उसका मूड थोड़ा हल्का करने के लिए उसके माथे को चूमता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सुयान का मन थोड़ा हल्का होने लगता है। अगली सुबह मिस्टर लू खुद उसे जगाने आता है। तब सुयान उसे बताती है
कि उसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस जाना होगा। वह कहती है कि काम खत्म होते ही जल्दी वापस आ जाएगी। मिस्टर लू चाहता तो था कि वह उसे रोक ले, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वह अपने काम को तुरंत मैनेज नहीं कर पाया। उधर पेरिस पहुंचने के बाद भी सुयान लगातार मिस्टर लू के संपर्क में रहती है, लेकिन तभी मिस्टर लू के ग्रैंडफादर उसे घर बुलाते हैं। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जीजी भी वहां मौजूद है और परिवार वाले जानबूझकर उसकी शादी मिस्टर लू से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लू साफ शब्दों में कह देता है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और उसे ना तो लिली में कोई दिलचस्पी है और ना ही जीजी में। लेकिन परिवार वालों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उनकी साथ वाली तस्वीरें क्लिक करवाई जाती हैं और सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगती हैं कि दोनों की शादी होने वाली है। मिस्टर लू के ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि वह किसी भी साधारण लड़की के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। लड़की का अमीर और बड़े परिवार से होना जरूरी है। मिस्टर लू ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जब जीजी सुयान से मिलती है तो वह ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। सोशल मीडिया नहीं देखा क्या? जब सुयान वह खबरें देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। लिली भी मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब सुयान के मन में शक पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। सुयान अपने फैशन शो की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ वही बातें घूम रही थीं। आखिरकार वह मिस्टर लू को एक छोटा सा मैसेज भेजती है, क्या तुम सच में मेरे लिए सीरियस हो या फिर मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो? जब मिस्टर लू सोशल मीडिया चेक करता है तब उसे जीजी की वायरल पोस्ट के बारे में पता चलता है। वह तुरंत सुयान को कॉल पर कॉल करने लगता है, लेकिन सुयान उसका फोन नहीं उठाती। गुस्से में मिस्टर लू जीजी को कॉल करके बुरी तरह डांटता है और तुरंत वह पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह यह भी भूल जाएगा कि उनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता है। डर की वजह से जीजी को वह पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है, लेकिन अब उसके मन में सुयान के लिए और ज्यादा नफरत भर जाती है। उसे लगने लगा था कि सुयान ने मिस्टर लू को उससे छीन लिया। हालांकि सच तो यह था कि मिस्टर लू कभी उसका था ही नहीं। उधर सुयान अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। उसे लग रहा था कि शायद मिस्टर लू भी बाकी लड़कों जैसा ही निकला। वह रोने लगती है। तभी मिस्टर लू वहाँ पहुँच जाता है। वह धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है। उनकी दोस्त उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सुयान अब भी उससे बेहद नाराज थी और उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मिस्टर लू उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मेरा ना लिली से कोई रिश्ता है और ना जीजी से, मुझे सिर्फ घर बुलाया गया था। उसके बाद वो तस्वीरें कैसे वायरल हुई मुझे खुद नहीं पता, और अगर वे दोनों तुम्हें कुछ कह रही हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस बार सुयान बहुत ज्यादा आहत हो चुकी थी। वह कुछ दिनों तक दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। वह कहती है कि शायद दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर वह अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और मिस्टर लू घंटों वहीं बाहर खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह सुयान को कैसे यकीन दिलाए कि उसका प्यार सच में सच्चा है। मिस्टर लू समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह सुयान को कैसे यकीन दिलाए कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। वह सच में सिर्फ उसी से प्यार करता है। काफी देर बाद सुयान अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है और नोटिस करती है कि मिस्टर लू अब भी उसके घर के बाहर खड़ा है। तभी उसकी असिस्टेंट वहां आती है और कहती है, वो अभी तक बाहर खड़ा है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लो। सुयान कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहां मिस्टर लू के ग्रैंडफादर पहुंच जाते हैं। वह शांत आवाज में उससे कहते हैं, देखो मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है हमारा परिवार कितना बड़ा और अमीर है। आगे चलकर मिस्टर लू पूरा बिजनेस संभालने वाला है, इसलिए उसकी शादी भी उसी स्टेटस की लड़की से होनी चाहिए। रिश्ते बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं। फिर वह सीधे सुयान की आंखों में देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड निकलवाया है। मुझे पता है कि शुरुआत में तुमने मेरे पोते के करीब आने की कोशिश क्यों की थी। उनकी बातें सुनकर सुयान अंदर तक हिल जाती है। वह आखिरकार मिस्टर लू से दूरी बनाने का फैसला कर लेती है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी लगभग हर दिन मिस्टर लू उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता नजर आ जाता था। सुयान समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह उसे कैसे मना करे। वह लगातार इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। उसी दौरान एक पार्टी में जाते समय अचानक उसका पैर फिर से मुड़ जाता है। जैसे ही मिस्टर लू को यह पता चलता है, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। बिना कुछ सोचे वह उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है और पहले की तरह उसके पैर पर फर्स्ट एड करने लगता है। लेकिन इस बार सुयान खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि शायद उसके ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं। दोनों की दुनिया सच में बहुत अलग थी। उसे लगता था कि शुरुआत में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाद में रिश्ते टूट जाएं तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। उसने अपने माँ बाप का रिश्ता टूटते हुए देखा था, इसलिए वह दोबारा वैसा दर्द नहीं झेलना चाहती थी। इन सब बातों को सोचते हुए वह घर लौट आती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अब भी उसके घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके ग्रैंडफादर सुयान से मिलने गए थे। सुयान उसे बाहर खड़ा देखती है और इस बार उसका दिल थोड़ा पिघलने लगता है। वह सोचती है कि शायद उसे मिस्टर लू से खुलकर बात करनी चाहिए, कुछ
दिनों बाद जब वह उस छोटी बच्ची से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वह बच्ची भी उससे कहती है, मुझे लगता है मिस्टर लू आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सुयान काफी देर तक सोचती रहती है। आखिरकार वह मिस्टर लू से दोबारा संपर्क करने का फैसला करती है, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो आज पहली बार मिस्टर लू उसके घर के बाहर नहीं होता, न ही वह उसके कॉल्स का जवाब दे रहा था। असल में उस वक्त उसके ग्रैंडफादर उसे फैमिली रूल्स तोड़ने की सजा दे रहे थे, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद भी वह सुयान के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर रहा था। लेकिन मिस्टर लू बिना शिकायत किए सारी सजा सहने के लिए तैयार था, बस सुयान को छोड़ने के लिए नहीं। सजा खत्म होने के बाद जब वह अपना फोन देखता है तो उसे सुयान की कई मिस्ड कॉल्स दिखाई देती हैं। वह तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। उस समय सुयान एक पार्टी में थी। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सुयान उसे देखते ही जाकर गले लगा लेती है। हालांकि मिस्टर लू अभी उसे यह नहीं बताता कि वह अपने ग्रैंडफादर से मार खाकर आया है। वह पहले यह जानना चाहता था कि सुयान आखिर उसे दोबारा क्यों मिलना चाहती है। क्या वह सच में रिश्ता खत्म करना चाहती है या फिर उसे एक और मौका देना चाहती है। आखिरकार सुयान धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन क्यों ना हम अपने रिश्ते को एक मौका दें। अगर हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं तो आगे भी सब ठीक रहेगा। इसके बाद वह अपने दिल का सबसे बड़ा सच मिस्टर लू को बता देती है। वह मान लेती है कि शुरुआत में उसने सिर्फ उसकी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उसके करीब आने की कोशिश की थी। वह अपनी माँ से बचना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर मिस्टर लू को टारगेट किया था। सुयान सोच रही थी कि शायद यह सच सुनकर मिस्टर लू उससे नफरत करने लगेगा, लेकिन मिस्टर लू शांत होकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे यह बात शुरुआत से पता थी, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तो कब का तय कर लिया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर सुयान की आंखें भर आती हैं। अब उसे यकीन हो चुका था कि मिस्टर लू का प्यार सच में सच्चा है, क्योंकि कोई इंसान तभी साथ निभाता है जब उसे सामने वाले की सच्चाई जानने के बाद भी उससे प्यार रहे। सुयान उसे अपने घर लेकर जाती है। तभी उसकी नजर मिस्टर लू की चोटों पर पड़ती है। वह घबराकर उसकी चोटों पर दवा लगाने लगती है। मिस्टर लू धीरे से कहता है, ग्रैंडफादर ने फैमिली रूल्स के हिसाब से मुझे सजा दी थी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सुयान का दिल भर आता है। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मिस्टर लू को अपनी ही फैमिली से सजा झेलनी पड़ी। अगले दिन मिस्टर लू सुयान को अपने माता पिता से मिलवाने लेकर जाता है। उससे मिलकर उसके माता पिता बेहद खुश हो जाते हैं और उसे दिल से अपना लेते हैं। इसके बाद दोनों ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। इस बार ग्रैंडफादर सुयान से सिर्फ एक शर्त रखते हैं। वह कहते हैं, तुम मॉडल हो और तुम्हारी दुनिया हमसे काफी अलग है, लेकिन अगर तुम सच में मेरे पोते से प्यार करती हो तो बस एक वादा करो, तुम जिंदगी में कभी उसे धोखा नहीं दोगी और हमेशा उसका साथ निभाओगी। सुयान बिना देर किए उनसे वादा करती है कि अब वह अपने पुराने लालच और मकसद को पीछे छोड़ चुकी है। अब वह सच में मिस्टर लू से दिल से प्यार करती है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। उसकी सच्चाई और आंखों में दिखता प्यार देखकर आखिरकार ग्रैंडफादर भी उसे अपना लेते हैं और मिस्टर लू, वह उस पल दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहा था, क्योंकि आखिरकार उसकी फैमिली ने उसके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। हालांकि अब भी उनकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें बाकी थीं। बाहर से सब कुछ धीरे धीरे एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लिली अब भी सुयान से जल रही थी। वह चुपचाप जाकर सुयान की माँ से मिलती है और दोनों मिलकर फिर से सुयान की जिंदगी खराब करने का प्लान बनाने लगती हैं। अगले दिन सुयान एक बड़ी पार्टी अटेंड करने गई हुई थी। तभी वहाँ उसकी माँ पहुँच जाती है और सबके सामने ड्रामा करना शुरू कर देती है। वह सुयान को गलत साबित करने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसने अपनी ही माँ को जेल भिजवाने का इंतजाम किया, लेकिन इस बार सुयान चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सबके सामने अपनी माँ के खिलाफ सारे सबूत दिखा देती है और साफ कर देती है कि आखिर किस तरह उसकी माँ ने उसे एक सामान की तरह इस्तेमाल किया था। उसी वक्त मिस्टर लू भी वहाँ पहुँच जाता है और सुयान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। वह सबके सामने कहता है, मुझे सुयान के अतीत के बारे में सब पता है, अगर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मैं उस पर डिफेमेशन केस कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर सुयान को काफी हिम्मत मिलती है। आखिरकार उसकी माँ को दोबारा जेल भेज दिया जाता है। दरअसल पिछली बार लिली ने ही उसे बाहर निकलवाया था, लेकिन अब उनका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। कहते हैं ना, जब दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें अलग करने में लग जाती है, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा हो तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। सुयान की जिंदगी की यह बड़ी परेशानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन लिली और जीजी अब खुद डरने लगी थीं। उन्हें पता था कि जिस दिन मिस्टर लू को यह मालूम पड़ेगा कि इस सब के पीछे लिली थी, वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जीजी तो पहले ही लिली का साथ छोड़ चुकी थी। अब लिली पूरी तरह अकेली पड़ गई थी और जैसे ही मिस्टर लू को सच पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है और कहता है, अब आपकी पोती की वजह से बहुत बुरा होने वाला है। उसने मेरी होने वाली पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने पहले भी
भी उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर वह फोन काट देता है और वापस सुयान के पास लौट आता है। उसने फिलहाल सुयान को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी नेगेटिव खबर उसकी मानसिक हालत को फिर से खराब करे। मिस्टर लू के साथ रहने की वजह से सुयान का अंधेरे का डर भी अब लगभग खत्म हो चुका था। सच कहें तो वह उसकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आया था, जिसने धीरे धीरे उसके सारे जख्म भर दिए थे। अब सुयान भी मन ही मन उसके साथ एक स्थायी रिश्ता बनाने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा हो जाता है। अगले ही दिन सुयान अचानक गायब हो जाती है। मिस्टर लू तुरंत उसे ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि सुयान को लिली ने किडनैप किया है। यह बात जब ग्रैंडफादर को पता चलती है तो वह गुस्से में लिली से कहते हैं, तुम पूरे खानदान को बर्बाद करके मानोगी। लेकिन लिली पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, मैं सुयान से नफरत करती हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह सुयान को एक पुराने वीरान गोदाम में बांधकर छोड़ देती है और वहां आग लगा देती है। उधर मिस्टर लू पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए आखिरकार वहां पहुंच जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि सुयान बेहोश पड़ी हुई है। उसे तुरंत याद आता है कि सुयान को आग से जुड़ा गहरा ट्रॉमा है। यही वजह थी कि वह इतनी बुरी हालत में पहुंच गई थी। वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से बाहर निकालता है। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा शारीरिक चोट नहीं लगी थी, लेकिन मानसिक सदमे की वजह से वह बेहोश हो गई थी और यही बात मिस्टर लू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मिस्टर लू रुकने वाला नहीं था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ आप सुयान का ध्यान रखिए। मैं उन लोगों को सबक सिखाकर आता हूँ जिन्होंने मेरी होने वाली पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती रह जाती है, लेकिन मिस्टर लू का गुस्सा अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। वह सीधे लिली तक पहुंचता है और ठीक उसी तरह उसे एक वीरान जगह पर ले जाकर छोड़ देता है, जैसे उसने सुयान के साथ किया था। चारों तरफ आग देखकर लिली डर से कांपने लगती है। वह रोते हुए मिस्टर लू से माफी मांगने लगती है, लेकिन इस बार मिस्टर लू उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी लिली की फैमिली वहाँ पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर उससे उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगती है। मिस्टर लू ठंडी आवाज में उन्हें चेतावनी देता है, अगर आज के बाद लिली इस शहर में दोबारा दिखाई दी तो मैं पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। डर के मारे वे लोग तुरंत वादा कर देते हैं कि लिली अब कभी उनके सामने नहीं आएगी। इसके बाद मिस्टर लू वापस सुयान के पास लौटता है। तब तक सुयान को होश आ चुका था। हालांकि उसे अभी तक यह नहीं पता था कि मिस्टर लू ने लिली के साथ क्या किया, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि उसने हमेशा की तरह एक बार फिर उसे बचा लिया। अब जब सारे विलेन कहानी से बाहर हो चुके थे तो जाहिर सी बात थी कि कहानी धीरे धीरे अपनी खुशहाल मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ समय बाद जब सुयान पूरी तरह ठीक हो जाती है तब मिस्टर लू उसे बेहद खूबसूरत तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार सुयान बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए उसे हाँ कह देती है। इसी खूबसूरत मोड़ पर उनकी कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई कहानियों के हिंदी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।